चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारा न्यूट्रिशन का आगे का पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 5। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, पूरा न्यूट्रिशन का कंसेप्ट डिस्कस किया, ठीक है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट थी उनके बारे में हमने बात की, क्योंकि जितनी भी पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमको ऊर्जा देते हैं वो आपके पोषक पदार्थ हैं, लेकिन वो बनते किससे हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक। इसके बारे में डिस्कस किया। कार्बनिक में आपके 4 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, और प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो प्रोटीन्स के पहले तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा विटामिन का पोर्शन। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स यानी वसा, ये हमने पहले ही वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जनरल साइंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर सभी वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी अभी तक मैंने कवर किए हैं जनरल साइंस में। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारा विटामिन का पोर्शन। तो मैंने जितनी भी मेन चीज़ें थी वो मैंने लिखी, कि ऐसे लिखा मैंने इसलिए क्योंकि कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए मैंने इन सबको नोट डाउन किया है और यहीं से हम हर एक चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन का पार्ट 5, यानी कि विटामिन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन समझते हैं कि विटामिन होती क्या है और ये क्या काम है इनका। तो मैंने बताया कि विटामिन शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको संचालन करने का काम करते हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उनमें रेगुलेटर का काम करती हैं कौन? विटामिन। अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है ये मैंने आपको समझाया था। जैसे जो आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद आपके पेट में पचा, वो तो डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है, लेकिन पचने के बाद जो आपको ग्लूकोज मिला वो ग्लूकोज आपकी सेल में जाता है, ठीक है। सेल का वहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है? सेल में विखंडन होता है, यानी कि उसका डिकम्पोजिशन होता है। जब वो टूटता है तो जब वो टूटेगा तो टूटने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन कराता है? वो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपकी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? मेटाबॉलिज्म। तो वो प्रोसेस को कराता कौन है? वो प्रोसेस को कराता है विटामिन। कौन कराता है? विटामिन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं आप इनको याद कर लें एज इट, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप इनको याद कर लें। जो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट्स भी लिखा है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं कि वनडे एग्जाम में एज इट आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम जो है लुनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लुनिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो थी विटामिन की खोज की थी। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी, तो लुनिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी, ठीक है। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? लुनिन नामक वैज्ञानिक ने। और 1912 में, ठीक है, 1912 में फंक तथा हॉकिंस, ये 2 व्यक्ति थे, फंक तथा हॉकिंस। इन्होंने क्या किया था? विटामिन का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विटामिन का एक सिद्धांत दिया था 1912 में, ठीक है। कौन, किसने दिया था? फंक एंड हॉकिंस ने। फंक एंड हॉकिंस ने 1912 में एक विटामिन का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है और पूछा जाता है, ठीक है। फंक एंड हॉकिंस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? विटामिन के सिद्धांत, ठीक है, और जो कोशिका का सिद्धांत था, ठीक है, उसके लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं? विटामिन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपके एग्जाम में एज इट पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको याद कर ले। जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं हर एक चीज़ को आप याद कर लीजिए दोस्तों। ये आपके एग्जाम में कहते हैं जहर वाले टॉपिक हैं, एज इट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फंक ने क्या किया था कि 1912 में ही सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? फंक। अब विटामिन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे? फंक एंड हॉकिंस, ठीक है। और विटामिन की खोज यानी कि सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी? वो लुनिन ने की थी। किसने की थी? लुनिन ने की थी। और मैंने बताया कि विटामिन जो है वो उपापचयी क्रियाओं को संचालन करने में मदद करती हैं, सबकी सब विटामिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 3-4 चीज़ें बताई। विटामिन जो है वो उपापचयी क्रियाओं में आपकी मदद करती हैं। विटामिन की खोज सर्वप्रथम लुनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1912 में फंक एंड हॉकिंस ने विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और फंक ने 1912 में ही विटामिन का जो शब्द है, सबसे पहले शब्द विटामिन शब्द प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? फंक था, 1912, ठीक है। अगर हम बात करें कि विटामिन को अगर हम घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को बांटे तो विटामिन को 2 भागों में बांट सकते हैं। घुलनशीलता के आधार पर यानी कि ये घुलती हैं, विटामिन घुल जाती हैं, इसके आधार पे आप इनको 2 भागों में बांट सकते हो। एक तो होती है वो विटामिन जो वसा में घुल जाती हैं, एक होती है वो विटामिन जो वसा में नहीं घुलती हैं, ठीक है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो होती है आपकी A, D, E, K।
ADE इसको आप एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप याद रखोगे वसा में घुलनशील विटामिन को, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी विटामिन ऐसी होती है जो वसा में घुलती नहीं है। एक होता है आपके पास बी कॉम्प्लेक्स मतलब पूरा विटामिन बी का फंडा पढ़ेंगे, ठीक है। B1 B2 B3 B5, ठीक है, B6 B7 फिर B9 फिर B12, इन सारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से किसको पाया जाता है वो भी पढ़ेंगे, इनसे इनकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, और इनका रासायनिक नेम क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। रासायनिक नाम इज टू इम्पोर्टेंट्स बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, कहाँ से पूछे जाते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो आपकी ADE होता है। इसको याद कैसे किया जाए, अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो देखो यहाँ पर एक शब्द बनता है, इनको मैं अरेंज करूँ तो एक शब्द बनता है, वो होता है आपके पास KEDA, कीड़ा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं। तो कीड़ा शब्द से भी आप याद रख सकते हो, कीड़ा KEDA, कीड़ा शब्द से भी आपको वसा में घुलनशील विटामिन का नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो होती हैं आपके क्या, बी और सी। बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स, बी के अंदर जितनी भी विटामिन पाई जाती हैं सब इसी में पढ़ेंगे हम लोग, और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी, ये दो चीज़ें होती हैं, यानी विटामिन दो आधार पे आप उनको डिवाइड कर सकते हो, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील आपकी ADE आती, क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। ये भले कि देखने के लिए बहुत छोटा चीज़ है लेकिन ये इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, एज इट आप इसको याद रखेंगे। अभी आपका जूनियर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे वो आपका यूपी टेट जिसमें साइंस पूछा जाता हो, चाहे आपका SSC CGL जो भी हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की विटामिन A के बारे में। तो विटामिन A का जो रासायनिक नाम होता है मेरे दोस्तों वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जितनी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको तो आपको याद रखना ही रखना है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, एज इट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस के बारे में बात करें तो गाय का दूध हो गया, गाजर हो गया, अंडे का जो जर्दी होता है ऊपर का उससे पाया जाता है, अंदर वाला जो रहता है, तथा सब्जियां आदि में पाया जाता है, सब्जियों में भी पाई जाती है विटामिन A, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी कमी से रोग क्या क्या होते हैं, विटामिन A की कमी से अभी आप लोगों ने एक ही रोग के बारे में सुना होगा, क्या सुना होगा सर, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग क्या होता है, रतौंधी रोग होता है मतलब आपको आँख आप जो है अंधेरे में, यानी कि जो आपके पास कम लाइट होती है, कम लाइट में आप देखने में सक्षम नहीं होते हैं, कम लाइट में आप देखने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है, उसको रतौंधी रोग बोला जाता है। कम लाइट में आप देख नहीं पाते चीज़ों को, वो रतौंधी रोग होता है, इसको आपने सुना है। लेकिन दो रोग और होते हैं, दो रोग और होते हैं मेरे दोस्तों, एक होता है जीरोपैथेल्पिया और जीरोपैथेल्पिया, ठीक है, जीरोपैथेल्पिया, और एक होता है आपका राइनोड्रामा, ठीक है। दो रोग होते हैं, एक राइनोड्रामा होता है, एक जीरोपैथेलमिया होता है, जीरोपैथेलमिया सॉरी पैथेल्पिया नहीं, जीरोपैथेलमिया, ठीक है। तो दो रोग और होते हैं, एक होता है जीरोपैथेलमिया, एक होता है राइनोड्रामा। एक तो आपने रतौंधी रोग सुना ही है जिसको उन्होंने नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और एक होता है जीरोपैथेलमिया और एक होता है आपको राइनोड्रामा। ये दो रोग और होते हैं, ये दो रोग और होते हैं। तो कैसे कौन रोग होता है आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि विटामिन A की कमी से 3 रोग होते हैं, एक तो रतौंधी रोग है, एक है जीरोपैथेलमिया और एक है राइनोड्रामा। तो रतौंधी रोग जो है उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के तो नाम सेम है, इन दोनों के नाम क्या है, सेम है। लेकिन अब मुझे समझना ये है कि विटामिन A जो है वो इसकी कमी से रोग, विटामिन A की कमी से रोग तो हो रहा है, लेकिन जो रतौंधी रोग है उसका कारण क्या है, क्या ऐसा हमारे बॉडी क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हम उसको रतौंधी रोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लाइट कम हो जाती है तो हमको दिखने में क्या हो जाता है, थोड़ा परेशानी होती है। जब लाइट कम होती है तो हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमको क्या हो गया, विटामिन A की कमी हो गई है। लेकिन ऐसा क्या होता है, हमारा आँख का कौन सा पोर्शन जो होता है वो डैमेज हो जाता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारे आँख का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो डैमेज हो जाता है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी आँख में 2 सेल पाई जाती हैं, एक होती है रेड सेल और एक होती है मेरे दोस्तों, ठीक है, कोन सेल। हमारी आँख में 2 सेल पाई जाती हैं, एक रोड सेल, हमारी जो आँख होती है उसमें 2 सेल पाई जाती हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आँख, इसमें 2 सेल पाई जाती हैं, एक होती है रोड सेल, ठीक है, एक होती है रोड सेल, ठीक है, और एक क्या होता है, कोन सेल, ठीक है, एक होता है कोन सेल। 2 सेलें पाई जाती हैं, एक रोड सेल और एक कोन सेल। तो ये जो कोन सेल है ये क्या है, इसका क्या काम है, कोन सेल का काम होता है, कोन सेल का काम होता है ये आपको
कम लाइट में देखने में भी सक्षम बनाता है, यानी कि कम प्रकाश में देखने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, कम प्रकाश में, ठीक है, कम प्रकाश में देखने में, ठीक है, मदद करता है। ठीक है, ये कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। अब आप बोलेंगे सर जब आंख में रोड सेल पाया जाता है जो कम प्रकाश में देखने में आपकी मदद करता है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और उसको शाम को या फिर रात में दिखता नहीं है? क्या कारण है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो रोड सेल है इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, ठीक है, रेडोप्सिन। जिसका नाम है मेरे दोस्तों रेडोप्सिन, जिसको हम लोग रेडोप्सिन बोलते हैं। ठीक है, ये रेडोप्सिन है जो आपकी रोड सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, रोड सेल में पाई जाती है। अब ये जो रेडोप्सिन है जो आपकी रोड सेल में पाई जाती है, ये क्या होती है, ये आपकी देखने में सक्षम करती है। यही चीज़ आपको कम प्रकाश में देखने में सक्षम करती है, लेकिन ये आपकी सक्रिय कब होती है, जब विटामिन ए पूर्ण रूप से हो। जब आपकी आंख में, जब आपकी बॉडी में विटामिन ए पूर्ण रूप से हो तब ये सक्रिय होती है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो ये सक्रिय नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो ये सक्रिय नहीं हो पाती है। तो जब ये सक्रिय नहीं हो पाएगी तब आप कम प्रकाश में चीज़ों को नहीं देख पाओगे। भले कि रोड सेल आपको कम प्रकाश में देखने में मदद करता है, तो रोड सेल में पाया कौन जाता है, रेडोप्सिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है, रेडोप्सिन पाया जाता है। अब वो जो रेडोप्सिन है ये सक्रिय कब होता है, जब विटामिन ए हो। जब विटामिन ए हो आपकी बॉडी में तब ये जो है एक्टिव होता है, बढ़िया से काम करता है। विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो रेडोप्सिन बढ़िया से काम नहीं करता। जब वो बढ़िया से काम नहीं करेगा तो आप देखने में क्या हो जाएंगे, सक्षम नहीं होंगे। कब, जब कम प्रकाश हो तब। ठीक है, और अगर हम कोन सेल के बारे में बात करें तो कोन सेल जो है वो रंग में विभेदन, ठीक है, आपके जो रंग में विभेदन होता है उसको पहचानने में क्या करता है, कोन सेल मदद करता है। रंग में जो विभेदन होता है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोन सेल की मदद से हम पहचानते हैं। ठीक है, रंग में विभेदन यानी कि, ठीक है, अलग अलग रंग को देखने में सक्षम करता है ये। ठीक है, अलग अलग रंग, ठीक है, अलग अलग रंग देखने, ठीक है, अलग अलग रंग देखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, अलग अलग रंग देखने में सक्षम बनाता है कौन सेल। कौन सेल जो है वो आपको अलग अलग रंग देखने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। जैसे आप बहुत सारे डिफरेंट कलर देख पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं, ड्यू टू द, ठीक है, कोन सेल। ठीक है, जिसका कोन सेल खराब हो जाता है उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो कोन सेल खराब क्या हो जाता है, जैसे मान के चलिए हम उल्लू के बारे में बात करें। ठीक है, तो उल्लू का सेल, उल्लू में क्या होता है कि ये जो रोड सेल होता है, जो रोड सेल होता है बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है रोड सेल। ठीक है, उल्लू की आंख का जो है ना ये रोड सेल बहुत ज़्यादा विकसित होता है। किसका, आप इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, उल्लू की जो आंख होती है उसकी रोड सेल बहुत ज़्यादा विकसित होती है, इसलिए वो रात में बहुत ज़्यादा देखने में सक्षम होता है। रात में बहुत ज़्यादा देखने में क्या होता है, सक्षम होता है। और वही हम बोलें कोन सेल किसका विकसित होता है, तो मुर्गा जो होता है ना, मुर्गा, ठीक है, मुर्गा जो होता है उसका कोन सेल बहुत विकसित होता है। ठीक है, मुर्गा का कोन सेल बहुत विकसित होता है, वो हर एक कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाता है, हर एक कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाता है बहुत इजीली वे में वो होता है मुर्गा का जो कोन सेल होता है बहुत ज़्यादा विकसित होता है। जबकि जो उल्लू होता है उसका रेड सेल जो है मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग क्यों हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है मैंने आपको बताया, क्योंकि कम प्रकाश में देखने में आपको सक्षम कौन बनाता है मेरे दोस्तों, रोड सेल। कौन बनाता है, रोड सेल। और रोड सेल के अंदर कौन पाया जाता है, रेडोप्सिन। रेडोप्सिन कब एक्टिव होता है, विटामिन ए की प्रेजेंस, जब आपकी बॉडी में विटामिन ए है तो रेडोप्सिन जो है वो आपका एक्टिव होगा। अगर विटामिन ए की कमी है तो रेडोप्सिन आपका एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो होगा क्या कि आप कम प्रकाश में देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो और बीमारियां थी जो विटामिन ए की कमी की वजह से हो रही थी। एक थी आपकी, ठीक है, जीरोपैथेलमिया, उसके ऊपर बात करते हैं, और एक थी आपकी राइनोड्रामा। तो जीरोपैथेलमिया जो रोग होता है वो क्या होता है, हमारी आंखों का जो पलक होता है, ठीक है, हमारी आंखें के जो नीचे वाली पलकें होती हैं, कैरेटीन का जमाव हो जाता है वहाँ पर, कैरेटीन की वजह से। ठीक है, हमारी आंखों में जो जीरोपैथेलमिया रोग होता है रेटिना में पाई जाने वाले, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है,
हाँ, जीरोपैथेल्मिया में नेत्र की कोर्नियों के नीचे, नेत्र का जो हमारा कोर्निया होता है ना, ये कोर्नियों के नीचे क्या होता है, केराटिन का जमाव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो जाता है, केराटिन का जमाव हो जाता है। केराटिन का जमाव की वजह से आंखें क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। तो जब आंखें फूल जाएंगी तो आपको देखने में क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जीरोपैथेल्मिया वाला रोग मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जीरोपैथेल्मिया मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप इसको लिख लें एज इट लिख करके आप इसको याद कर लें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जीरोपैथेल्मिया क्या है, नेत्र, हमारा जो नेत्र होता है, हमारा जो आँख होता है, ठीक है, नेत्र की जो कोर्निया होती है, नेत्र की जो कोर्निया होती है, ठीक है, नेत्र की जो कोर्निया होती है, कोर्निया के नीचे, ठीक है, कोर्निया के नीचे केराटिन, ठीक है, कोर्निया के नीचे केराटिन का जमाव, केराटिन का जमाव, ठीक है, केराटिन का जमाव हो जाता है, केराटिन का जमाव हो जाता है। ठीक है, केराटिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिससे मनुष्य को देखने में परेशानी होती है। ठीक है, नेत्र के कोर्निया के नीचे किसका जमाव हो जाता है, केराटिन का जमाव हो जाता है। इस वर्ड को आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केराटिन। ठीक है, केराटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये क्या होता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, आप इसको याद रखेंगे। ये क्या होता है, हमारा जो नेत्र होता है उसका जो कोर्निया होता है, उस कोर्निया के नीचे, ठीक है, ये क्या हो जाता है, कोर्निया के नीचे जो है जमा हो जाता है। जमा होने के बाद हमारी आंखें फूल जाती हैं। अब फूलने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखें फूली हुई रहती हैं, उनको देखने में बहुत दिक्कत होती है। तो किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम राइनोड्रामा के बारे में बात करें तो राइनोड्रामा जो है वो हमारी स्किन से संबंधित बीमारी होती है, त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, त्वचा में होने वाले इन्फेक्शन जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। लेकिन उस बीमारी का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम होता है राइनोड्रामा। उस बीमारी का नाम क्या होता है, राइनोड्रामा। ठीक है, उस बीमारी का नाम क्या होता है मेरे दोस्तों, राइनोड्रामा जो है उस बीमारी का नाम होता है। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ पूरी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई। मैंने बताया कि जितनी भी विटामिन होती हैं, ठीक है, सबकी सब आपकी उपापचय संचालन में मदद करती हैं। ठीक है, विटामिन को सबसे पहले खोजा था लूनिन ने 1912 में, फंक एंड, ठीक है, 1912 में फंक एंड हॉकिंस ने, ठीक है, क्या किया था, विटामिन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, फंक एंड हॉकिंस ने 1912 में। फंक ने 1912 में विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया था। सबसे पहले प्रयोग करने वाला विटामिन शब्द कौन था, वो फंक था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विटामिन जो है वो घुलनशील के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपके पास ADKE या फिर E के बोल सकते हो, जैसा ही आपकी इच्छा उससे बोल सकते हो। 4 विटामिन वो होगी, 2 विटामिन होती है बी और सी। 2 विटामिन कौन होती है, बी और सी। तो हमने बताया कि सबसे पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से या फिर विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, किस सोर्सेज से पाया जाता है, तो विटामिन ए आपका गाय का दूध हो गया, ठीक है, और आपके पास जो अंडा का जर्दी होता है उससे पाया जाता है, और बहुत सारी सब्जियों से जो है विटामिन ए हमको मिलता है। विटामिन ए की कमी से वजह से होने वाले रोग 3 होते हैं, रतौंधी रोग, ठीक है, और एक होता है आपका जीरोपैथेल्मिया, और एक होता है आपको राइनोड्रामा। एक होता है आपका रतौंधी रोग, दूसरा होता है जीरोपैथेल्मिया, एक होता है आपका राइनोड्रामा। और जो आपका रतौंधी रोग होता है वो मैंने आपको बताया, रतौंधी रोग का मतलब क्या होता है, कम प्रकाश में आप जो है देखने में सक्षम नहीं हो पाते, इसके कारण आपको रतौंधी रोग हो जाता है। उसी को रतौंधी रोग भी कहा जाता है। तो ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंख में 2 सेल पाई जाती हैं, एक होती है रॉड सेल और एक होती है कोन सेल। एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन सेल। तो जो रोड सेल होती है मेरे दोस्तों, उस रोड सेल का क्या काम है, रोड सेल का काम होता है कि वो हमको कम प्रकाश में देखने में सक्षम बनाता है। रोड सेल का काम है वो हमको कम प्रकाश में देखने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। लेकिन रोड सेल में एक रेडोप्सिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेडोप्सिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। वो प्रोटीन जो है, ठीक है, वो जो प्रोटीन है वो कब एक्टिव होती है, विटामिन ए की प्रेजेंस में एक्टिव होती है। अगर विटामिन ए की कमी है तो वो एक्टिव नहीं होगी। तो जब वो एक्टिव नहीं होगी तो आपका रोड सेल आपको रात में देखने में सक्षम या फिर कम लाइट में देखने में आपको सक्षम नहीं बना पाएगा, इसलिए आपको जो है रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, लोगों को रतौंधी रोग हो जाता है। और अगर हम बात करें हमारे कोन सेल के बारे में, तो कोन सेल जो है वो रंगों में विभेदीकरण यानी कि रंग अलग अलग दिखाने में सक्षम करता है। कौन,
आपका कौन सेल। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो रतौंधी रोग होता है यानी कि जो रोड सेल होता है, सबसे ज़्यादा विकसित किसकी होती है? सबसे ज़्यादा रोड सेल जो है वो उल्लू की विकसित होती है, क्योंकि रात में वो देखने में सक्षम होता है। सबसे ज़्यादा विकसित आँख जो उल्लू की होती है। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो मुर्गा होता है उसका कोन सेल बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। जो मुर्गा होता है उसका कोन सेल बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है दोस्तों। जो मुर्गा होता है उसका जो कोन सेल है बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद आप एजिट उसको याद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्या है कि आपने देखा होगा अंधेरे में कुछ कुछ जानवरों की जो आँखें हैं वो चमकती हैं। अंधेरे में कुछ कुछ जानवरों की जो आंखें हैं वो चमकती हैं, किसके कारण चमकती हैं? ठीक है, तो आप लिखेंगे, ठीक है, टैपेडम लूसिडम, टैपेडम लूसिडम। टैपेडम लूसिडम के कारण अंधेरे में जानवरों की आंखें क्या करती हैं? चमकती हैं। ठीक है, जानवरों की आंखें, ठीक है, जानवरों की आंखें, ठीक है, चमकती हैं। जानवरों की आंखें चमकती हैं, कब चमकती हैं? रात में। रात मतलब अंधेरे में। ठीक है, किसके कारण वो चमकती हैं? आपके टैपेडम लूसिडम, टैपेडम लूसिडम, टैपेडम लूसिडम के कारण अंधेरे में, टैपेडम लूसिडम के कारण अंधेरे में, ठीक है, जो आंखें चमकती हैं जानवरों की। ठीक है, टैपेडम लूसिडम के कारण अंधेरे में जानवरों की आंखें क्या होती हैं? चमकती है। इसको भी आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। VVI आप लिख सकते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी बात की विटामिन ए, अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ठीक है, चलिए आइए विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, अभी हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया, तो विटामिन ए में आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैं लास्ट में फिर आपको एक बार रिवीजन करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरॉल, ये तो आप जानते ही होंगे। आपको रासायनिक नेम जो है वो हमेशा हर हालत में आपको याद रखना है, उनको तो आपको रट ही लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जितनी भी विटामिन है सबका रासायनिक नेम तो आपको याद होना ही चाहिए हर हालत में। ठीक है, अभी मैंने एक ही पढ़ाया है रेटिनॉल, फिर मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैल्सीफेरॉल, फिर मैं आगे आपको विटामिन ई भी पढ़ाऊंगा, फिर विटामिन के भी पढ़ाऊंगा। ठीक, और लास्ट में विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स तो पढ़ाना ही है, और विटामिन सी तो पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन ना लीजिए। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, उसके बाद इसका सोर्सेस क्या, कहाँ से ये प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है आपका सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध और मछली के तेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, सूर्य का प्रकाश। एक्चुअली में सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी नहीं मिलता है, अगर देखा जाए तो। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमको विटामिन नहीं मिलता, उसका कारण है, देखो हम लोग का जो स्क्रीन होता है, स्किन, उस स्किन के नीचे क्या पाया जाता है? उस स्किन के नीचे पाया जाता है आपका, ठीक है, अर्गोस्ट्रॉल। अर्गोस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ। तो ये हमारा जो स्किन है, ये स्किन, इस देखिए मैं बनाता हूँ, ये मेरा पास मान के चलिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ के नीचे ये जो स्किन का नीचे वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में पाया जाता है अर्गोस्ट्रॉल। इस पोर्शन में क्या पाया जाता है? अर्गोस्ट्रॉल पाया जाता है। वो जो अर्गोस्ट्रॉल होता है, जब वहाँ पर सूर्य की लाइट पड़ती है, जब यहाँ पर सूर्य की लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर के कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्सीफेरॉल ही क्या है? विटामिन डी है। तो एक्चुअली विटामिन डी आपको सूरज से नहीं मिलता, सूर्य के लाइट से नहीं मिलता, सूरज के प्रकाश से नहीं मिलती विटामिन डी। इस बात को आप याद रखेंगे। भले कि लोग कहते हैं कि विटामिन डी आपको किससे मिली है? सूरज से। सूरज के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलती। आपकी स्किन के नीचे अर्गोस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ पाया जाता है, अर्गोस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ पाया जाता है। वो पदार्थ सूर्य के प्रकाश में एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर के कैल्सीफेरॉल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ जो है वो कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को जो है हम लोग विटामिन डी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है,
विटामिन डी का निर्माण सूर्य से नहीं होता, सूरज से नहीं होता, लेकिन सूर्य के प्रकाश में हमारी स्किन के नीचे पाए जाने वाले है ना अर्गोस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ होता है। उस अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ को वो क्या करता है, एक्टिव कर देता है सूरज का प्रकाश, और जो है वो कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जितनी भी हमारी जो अस्थियां होती हैं उन सबके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो विटामिन डी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, विटामिन डी। ठीक है, क्योंकि उसी के प्रेजेंस में यानी उसी के होने से ही अस्थियां जो है हमारे अस्थियों का निर्माण होता है। तो विटामिन डी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होता है D2 और एक होता है D3। ठीक है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो विटामिन डी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है D2 और एक होता है D3। इसको भी आप याद रखेंगे, एज इट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अगर मैं D2 के बारे में बात करूं, विटामिन D2 के बारे में बात करूं, तो इसकी कमी से क्या होता है, रोग होता है। इसकी कमी से टिटैनी नामक रोग हो जाता है, इसकी कमी से टिटैनी नामक रोग हो जाता है। और टिटैनी नामक रोग जब हो जाता है तो हड्डियों में ऐंठन पड़ जाती है, ऐसे हड्डियां हो जाएंगी, कभी ऐसे हड्डियां हो जाएंगी, तो हड्डियों में जो है ऐंठन, ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, बहुत प्रकार के डेंजर टाइप की जो है हड्डियां हो जाती हैं, किसकी वजह से, टिटैनी नामक रोग की वजह से। टिटैनी नामक रोग की वजह से जो है वो हड्डियों में ऐंठन आ जाती है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट करके लिखी हैं विटामिन डी के बारे में, सभी एकदम कतई जहर है, आपकी वनडे एग्जाम में एज इट पूछी जाती हैं सब चीज़ें। इसलिए आप इनको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि विटामिन D3 की कमी से बच्चों में एक रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है मेरे दोस्तों, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चे के हाथ पैर सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एकदम सूखा जैसा बीमारी जिसको बोलते हैं, सूखा जो हाथ पैर पूरा सूख जाता है, एकदम पतला डोरा हो जाता है। ठीक है, उसको रिकेट्स बोलते हैं। और वो जो रिकेट्स है वो विटामिन D3 की वजह से होता है। सूखा रोग या फिर सुकंडी आप इसको बोल सकते हो। ये एक रोग होता है जो विटामिन D3 के कमी से होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर हम बात करें D3 के बारे में, और तो D3 के बारे में क्या कि इसमें जो होता है ना, अस्थियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। D3 का जब आपके पास D3 की कमी हो जाती है तो अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर होने के साथ साथ जब आप युवावस्था में जाएंगे तो D3 की कमी से क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है। D3 की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं। इस रोग का नाम भी आप याद रखेंगे, ऑस्टियोमैलेशिया इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमैलेशिया कहा जाता है। युवावस्था में